हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी की जो तीसरी तिमाही होती है यानी कि लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना। इस तिमाही में सेक्स करना सेफ होता है कि नहीं और क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि नहीं, स्पेशली मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इनफैक्ट अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है और आप तीसरी तिमाही में सेक्स कंटिन्यूड रखते हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट कपल्स होते हैं उनके मन में ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि सेक्स करना सेफ है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें सेक्स आपको कोई भी डॉक्टर मना नहीं करेगा, बिल्कुल अलाउड होता है और सेफ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पति पत्नी की आपस की इमोशनल बॉन्डिंग उससे अच्छी बनती है, तो अच्छा ही रहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है किसी भी मात्रा में और आपके लोअर एब्डोमेन में या पेट के निचले हिस्से में दर्द बना हुआ है, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है और आपको डॉक्टर को दिखा के उनकी सलाह से, उनकी परमिशन से ही सेक्स करना चाहिए। और बेहतर यही रहता है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है और लोअर एब्डोमेन में पेन बना हुआ है तो सेक्स को आप अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि सेक्स करने से क्या बच्चे को कोई नुकसान होगा, उसको कोई झटके वगैरह लग सकते हैं सेक्स के टाइम पे या कुछ किसी भी तरीके का नुकसान संभव है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा आपका फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है। वो एमनियोटिक सैक के अंदर होता है जिसमें कि फ्लूइड भरा हुआ होता है, तरल पदार्थ पानी जैसा भरा हुआ होता है। तो बच्चा उसके अंदर होता है तो वो हर तरह के झटकों वगैरह से उसको बचाता है। दूसरा, यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो कि आपके बच्चा उसके अंदर होता है और वो वेल प्रोटेक्टेड होता है, तो उसे आपके सेक्स करने से आपके बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी में। अगर थ्रेटन्ड मिसकैरेज का केस है, प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा का केस है या इन्फेक्शन है, या आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक कर रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशंस है तो वहाँ पे आपके डॉक्टर्स आपको सेक्स को अवॉइड करने की ही सलाह देंगे। चलिए अब हम तीसरी तिमाही में सेक्स के खास तौर पे क्या फ़ायदे होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो तीसरी तिमाही में सेक्स के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। हम सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएँ चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी सिज़ेरियन ऑपरेशन से बच्चा नहीं चाहता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप तीसरी तिमाही में सेक्स कर रहे हैं, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो सीमेन होता है, जो आपकी वेजाइना में डिपॉज़िट होता है सेक्स के टाइम पे, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो कि सर्विक्स को सॉफ्ट बनाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सेक्स के दौरान जो ऑर्गेज़्म होता है, उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट हो सकते हैं, यानी कि जो बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस को वो स्टिमुलेट करता है, जिससे कि शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होता है और लेबर के लिए प्रिपेयर होता है और अच्छे चांसेस बनते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, पति-पत्नी के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरा, स्ट्रेस रिलीव होता है, क्योंकि ऑर्गेज़्म से और सेक्स से स्ट्रेस रिलीव करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये एक और फैक्टर होता है। इसके अलावा नींद अच्छी आने में भी सेक्सुअल एक्टिविटी हेल्पफुल होती है। तीसरी तिमाही में अगर आप सेक्स करें तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दें, पोज़ीशन पे ज़रूर ध्यान दें कि ऐसी पोज़ीशन चूज़ करें जिसमें कि वाइफ़ कंफर्टेबल फ़ील करे, क्योंकि ऑलरेडी पेट काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, तो मिशनरी पोज़ीशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। साइड लाइंग पोज़ीशन ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है इस टाइम पे सेक्स करने के लिए। तो ज़रूर हस्बैंड वाइफ आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें और वाइफ के कंफर्ट का पूरा ख्याल रखें इस दौरान। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जाना कि तीसरी तिमाही में सेक्स करने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इवन आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि जो सीमेन होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो सर्विक्स को सॉफ्ट बनाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्लस जो ऑर्गेज़्म होता है फीमेल की बॉडी में सेक्स के दौरान, उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो प्रमोट होते हैं और लेबर के लिए बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है। इसके अलावा स्ट्रेस रिलीव होता है, अच्छी नींद आती है,
है, पति-पत्नी की इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में और डॉक्टर आपको अलाउ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेक्स बेनिफिशियल होता है प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में भी। अगर आप मुझसे 1 टू 1 ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा। उसमें वो फ्री कंसल्टेशन नहीं होता है, उसमें मेरी थोड़ी फीस होती है, 150 रुपीज़ मेरी फीस है। आप डिपॉज़िट करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। पर यूट्यूब हमेशा नोटिफ़िकेशंस नहीं भेजता है, तो और मेरे चैनल पे आपको रोज़ 11 बजे सुबह एक नया वीडियो मिलता है, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। यूट्यूब सर्च टैब पे डॉक्टर सुरभि सोलंकी टाइप कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आपके बहुत मतलब का मेरा चैनल है, क्योंकि ये पूरा मेरा चैनल प्रेगनेंसी को ही डेडिकेटेड है और इसमें प्रेगनेंसी के बारे में सब तरह की नॉलेज आपको मिलती है। तो अब मैं आपसे कल मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमेशा की तरह बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कल सुबह 11 बजे फिर आपसे मैं मिलूँगी।